नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। सामान्यता सौम्य भाषा में बात करने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब बहुत कम जगह पे रौद्र रूप धारण करते हुए दिखाई देते। एक तो पहले से उनकी एक सौम्य छवि रही है। सामंजस्य स्थापन करने की उनकी नेचर रही है। अब उम्र भी हो गई है, वृद्धावस्था में है। ऐसे में जब वो रौद्र रूप धारण करते हैं तो लगा गड़बड़ तो हो गई। एक्सरे से नीचे देखिए क्या हो क्या रहा है। उपराष्ट्रपति के सामने ही सदन में खड़गे ने रिजिजू को भयंकर डांटा। राहुल के पास दोबारा पहुंचे मंत्री इंडिया गठबंधन ने हड़कंप मचाया। क्या हुआ, पहले खड़गे जी की बात करते हैं, क्योंकि आज खड़गे ने याद दिला दिया कि गुस्सा उनको आता है। अब मुझे किरण रिजिजू से सीखना पड़ेगा। इस बात पर भड़क गए 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित नहीं चोरी ही है, और नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस की कार्यवाही सहित विभिन्न मुद्दों पर गतिरोध बने होने के कारण कार्यवाही सदन की बार बार डिस्टर्ब होती है। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में आज भी जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बीच सदन के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पर भड़क गए। 84 वर्षीय खड़गे ने कहा कि उन्हें किरण रिजिजू संसदीय नियम न सिखाएं। खड़गे ने यह भी कहा कि सदन में क्या बोलना है और क्या नहीं, यह उनका अधिकार है। रिजिजू के टोकने पर खड़गे ने आसन की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि सर, क्या अब रिजिजू से मुझे सीखना पड़ रहा है? नियम मैं भी जानता हूं। आपके चेंबर में आकर बोलते हैं कि वो रोज वही लिखकर आकर पढ़कर बोलते हैं। अगर मैं यह कहूं रूल्स नहीं पढ़ूंगा तो आप अपना विषय पढ़कर नहीं बोलूंगा। तो क्या तुमने मतलब मैं उनका कहने का मतलब था कि यदि मैं रूल्स नहीं पढ़ूं या पढ़ के नहीं आपको सुनाऊं या अपना विषय भी आपको पढ़ के नहीं बताऊं, तो क्या तुमने जो दिया मैं उसे पढ़ूं? अरे ये मेरा अधिकार है, मैं क्या बोलूं, कब बोलूं और कैसे बोलूं। दरअसल विपक्ष पिछले कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह को संसद में बुलाने की मांग कर रहा है। खड़गे ने आज उस मांग को दोहराया कि 20 जुलाई को दिल्ली में छात्र पर हुए पुलिसिया हमले पर गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दे। विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब सदन की प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ कहना चाहा। विपक्ष की नारेबाजी के बीच पर्यटन मंत्रालय से संबंधित पहला प्रश्न पूरा होने के बाद सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें बोलने का मौका दिया। तब खड़गे ने उन्हें अनुरोध किया कि वह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सदन में आने का निर्देश दे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष मांग कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन वो सदन को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। उन्होंने कोई नियम नहीं बताया और सीधे आसन को निर्देश देते हैं। वह यह तय नहीं कर सकते कि किस मंत्री को किस दिन आना है। इस पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने किरण रिजिजू को टोका और कहा कि नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने कोई निर्देश नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे जरिए अनुरोध भर किया है। उन्होंने विपक्ष की भावना व्यक्त की है। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में आपको उस भावना को गृह मंत्री तक पहुंचाना है, यह मेरा अनुरोध है। इस पर रिजिजू ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह गृह मंत्री तक यह बात पहुंचा देंगे। कई बार हम कहते हैं कि अति उत्साही या मोर लॉयल देन द किंग, इस अप्रोच के साथ जब आप किसी भी बात को लेते हैं तो आप ही फंसते हैं। यदि खड़गे ने इतना ही कहा था आसन को कि अध्यक्ष जी, मैं आपको
अनुरोध करता हूं कि आप गृह मंत्री को अनुरोध करें कि वो सदन में आए। यदि इस बात को वहीं समाप्त होता तो शायद आगे जो हुआ वो नहीं होता। इस पर किरण रिजिजू ने जब टोका कि आप कैसा आदेश दे सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, तब खरगे ने आपा खो दिया। खरगे ने खूब सुनाया। तब जो चेयर पे बैठे थे उपराष्ट्रपति, जो अध्यक्ष है सदन के, राज्यसभा के, उन्होंने भी उसको कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने मुझे आदेश नहीं दिया, मुझे अनुरोध किया कि मैं उन्हें अनुरोध करूं। अब मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आप गृह मंत्री को अनुरोध करें। अब तो ये रिकॉर्ड पे आ गई। अब उपराष्ट्रपति जो सदन के चेयरमैन है, अध्यक्ष है राज्यसभा के, अब उन्होंने किरण रिजिजू को अनुरोध किया कि वो विपक्ष की इस डिमांड को गृह मंत्री तक पहुंचाने का कष्ट करे। अब तो सदन भी चाहता है, सदन के अध्यक्ष भी चाहते हैं कि विपक्ष जो चाहता है वो होना चाहिए। इसमें सरकार फंस गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने संसदीय किरण कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद पवन खेड़ा पर की गई टिप्पणी का भी जवाब दिया। सत्ता पक्ष की तरफ से शोर शराबे के बीच खरगे ने अपनी बात रखते समय सुबह शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के पवन खेड़ा पर संसदीय कार्य मंत्री की टिप्पणी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आपने पवन खेड़ा का नाम लेकर उनका अपमान किया है, जैसे आप ही सर्वोच्च है या सर्वे सर्वा है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के राज्यसभा में दिए गए एक वक्तव्य का अंश भी पढ़ा, जिसमें भाजपा नेता ने कहा था कि व्यवधान लोकतंत्र का हिस्सा है, सदस्य प्रक्रिया के संबंधित कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं। खरगे ने आरोप लगाया कि जब विपक्ष प्रश्न पूछता है तो सरकार उत्तर नहीं देती। रिजिजू ने कहा कि सभापति ने नेता प्रतिपक्ष को हर दिन बोलने का मौका दिया है, लेकिन उन्होंने बार बार वही बात उठाई। नियम 240 का कहता है कि एक सदस्य उसी बात को दोबारा नहीं उठा सकता जो वह आसन की अनुमति से पहले उठा चुका है। इसके बाद कानून मंत्रालय से संबंधित एक और प्रश्न पूछा गया। इस बीच दूसरे विपक्षी सदस्यों ने भी व्यवस्था का प्रश्न उठाते समय कुछ मुद्दे उठाने चाहे। संसदीय कार्य मंत्री ने उनके निर्देश के बाद विपक्ष का हंगामा शांत न होता देख दोपहर 12:30 बजे के करीब सभापति ने सदन की कार्यवाही 2:15 तक स्थगित कर दी। ये जो मैं कह रहा था कि कई बार किरण रिजिजू, जनरली हमने देखा, हमने पार्लियामेंट जब भी हम कवर करते थे कि पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है, संसदीय कार्य मंत्री, वो कोई सीनियर नेता होता है जिसे नियम भी पता है, जो विपक्ष के हर सदस्य को नाम से जानता भी है और एक सामंजस्य स्थापन करने की बात करता है। लेकिन यहाँ जितना अरोगेंसी सत्ता में बैठे हुए शीर्षस्थ नेताओं में है, उससे ज्यादा अरोगेंसी किरण रिजिजू जैसे नेताओं में दिखाई देती है। एक तरफ तो ये गतिरोध है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? मानसून सत्र में बने गतिरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री ने दूसरी बार लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की। इसमें सदन से बने गतिरोध को खत्म करने की चर्चा हुई। मानसून सत्र में बने गतिरोध को बीच संसदीय कार्य मंत्री 2 दिन में लगातार दूसरी बार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की। सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री ने राहुल गांधी के बीच सदन में डेडलॉक खत्म करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा महिला आरक्षण और परिसमन का समर्थन देने को लेकर भी चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों के साथ मिलकर सरकार से बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बिल पास करने के लिए संख्या पूरी है, लेकिन कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, इसलिए सरकार कांग्रेस को भी साथ लाना चाहती है। संसद में मानसून सत्र के दौरान परिसीमन और सदन की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। कांग्रेस ने सरकार पर भ्रम फैलाने और चर्चा से भागने का आरोप लगाया। वहीं पार्टी के नेताओं ने कहा कि विपक्ष हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। विपक्ष बार बार नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आने की मांग कर रहा है और पिछले 2 सप्ताह से वो सदन में नहीं आ रहे। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट में ही रहते हैं, शाम में ही जाते हैं, बिल पास हो रहे हैं और कई संसद चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। अब वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं,
बिल्कुल सच कहा। शाम को जाते हैं, वो सच कहा। बिल पास हो रहे हैं, ये भी सच कहा। लेकिन कई संसद चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, सांसद चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। सदन में बैठना और पार्लियामेंट के परिधा में होना बात अलग है। उस पार्लियामेंट में तो कई सिक्योरिटी अधिकारी है, जो किसी भी संसद सदस्य या स्पीकर या बाकी किसी भी नेता से ज्यादा समय पार्लियामेंट में खड़े रहते हैं। इसका मतलब वो सांसद सदस्य नहीं है, वो वहां सिक्योरिटी के ऑफिसर है। सदन में रहने का मतलब प्रेस के गैलरी में बैठना नहीं है। सदन में रहने का मतलब सदन में बना हुआ अपना ऑफिस इसमें बैठना नहीं है। सदन में होने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदन में होना है, ना कि उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में। कांग्रेस के नए सांसद को इसका घाटा होता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते। वो इशू कब खत्म हो गया, लेकिन अब ये लोग रोज सुबह सुबह नाटक करते हैं, एक ही चीज को लेकर बैठे हैं। नाटक कौन करता है? विपक्ष बोल रहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में क्यों नहीं आते, राज्यसभा में क्यों नहीं आते, गृह मंत्री लोकसभा में क्यों नहीं आते, राज्यसभा में क्यों नहीं आते, इस बारे में क्यों नहीं बात करते। आगे उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने छात्रों के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया, लेकिन ये लोग सुबह सुबह आकर भगवान राम का अपमान करते हैं। अब बताइए, भगवान राम के चंदे की चोरी आप लोग करवाएं और अपमान विपक्ष करवाए। उन्होंने कहा लोकसभा में प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मेरी अच्छी बात हुई है। हम चाहते हैं कांग्रेस और बल्कि बाकी विपक्षी पार्टियां से बात करते रहे। हम एक दूसरे के विरोधी है, दुश्मन नहीं। हम चाहते हैं कि देश हित में काम करे। गृह मंत्री संसद में सुबह से शाम तक है अपने कमरे में है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मोर को चौराहे पे आना होगा और बताना होगा विपक्ष क्या चाहता है और विपक्ष के सवालों का जवाब देना होगा। आज उनको समझ में आ गया कि हम एक दूसरे के विरोधी नहीं, हम दुश्मन हैं। दुश्मन नहीं है, विरोधी है। यदि दुश्मन नहीं है, विरोधी है, तो फिर बनारस में, सॉरी प्रयागराज में राहुल गांधी के उस उद्बोधन को अड़ंगा क्यों डाला जा रहा है? अयोध्या में राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली के प्रदर्शनकारी छात्रों के कार्यवाही पर सभी दल लगातार सरकार से जवाबदेही मांग रही है। 6 अगस्त को लोकसभा की कार्यवाही एक बार स्थगन करने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लगातार रोज शून्यकाल भी नहीं हो रहा है, प्रश्नकाल भी बड़े मुश्किल से एक आध प्रश्न के बाद खत्म हो जाता है। एक सेंस से मेरे को इतना ही दिखता है, जो मैं देख रहा हूं, कि सरकार एक तरफ तो विपक्ष का साथ चाहती है, लेकिन सरकार का दम भी इतना है, अरोगेंस इतना है कि वो ठीक से साथ भी नहीं मांग पा रही है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।